हम देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से बोल रहे होते हैं, मुझे खुद नहीं पता वेजिटा कि आखिर गोकू सामा को इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन अगर गोकू सामा कुछ देर में नहीं आते तो हम सब उन्हें खुद ढूंढने निकलेंगे। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट हमें ये भी तो नहीं पता है ना कि आखिर कैकरोट है कहाँ पर। तभी इसी पे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा। अगर ज़्यादा देर तक गोकू सामा इधर नहीं आए तो हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और तभी हम दूसरी तरफ गोकू को देखते हैं जो कि अपनी वाइट फॉर्म में होता है और वो अपने हमले लगातार उस डीमन के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन गोकू उसको छू तक नहीं पाता। ये सब चीज़ें देखकर गोकू काफ़ी हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन अपना एक बहुत बड़ा हमला सीधा गोकू के ऊपर करता है, जिससे गोकू चोट खाकर एकदम बहुत दूर जाके गिरता है। तभी गोकू खड़ा होकर उस डीमन के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोकू का वो की ब्लास्ट उस डीमन के आर पार हो जाता है। तभी वो डीमन गोकू के ऊपर अपना वापस से हमला करता है। इस बार गोकू उसके हमले को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी जाकर भी कुछ भी नहीं कर पाता और गोकू चोट खाकर काफी दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे गोकू कहता है, आखिर तुम हो क्या? ये भला आखिर कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें छू तक नहीं पा रहा। तभी इसी पे वो डीमन हंसते हुए कहता है, क्योंकि तुम जैसा सैयन ओमनी किंग मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ऊर्जा काफी ज्यादा प्योर है और जितने भी लोग और जितने भी सैयन्स इस डीमन पैलेस में आते हैं उन सब की ऊर्जा पूरी तरीके से प्योर ही होती है। तो इसलिए मैंने अपने आप को इतना ज्यादा ढाल लिया है कि कोई भी प्योर एनर्जी का शख्स मुझे छू तक नहीं सकता। ये कहने के बाद वो डीमन अपना एक बहुत बड़ा हिट सीधा गोकू के ऊपर करता है, जिससे गोकू चोट खा के बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे वो डीमन कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये तुम्हारी पूरी तरीके से जो ये प्योर ऊर्जा है मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल रोशनी चमकती है और तभी गोकू उस डीमन से कहता है, वाकई में अगर मेरी प्योर एनर्जी तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती तो मैं अपनी डार्क ऊर्जा की मदद से तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं गोकू अपनी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अपनी डार्क फॉर्म में उस डीमन के सामने खड़ा होता है। तभी इसी पे वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके तुरंत ही बाद गोकू उस डीमन के ऊपर तुरंत ही अपना हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो डीमन गोकू के हमले को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर पाता और गोकू का हमला सीधा उस डीमन को लगता है, जिससे वो डीमन थोड़ा सा पीछे हट जाता है और चोट खा के नीचे गिर जाता है। तभी इसी पे वो डीमन कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? तुम मुझे छूने में कामयाब भला कैसे हो गए? कुछ समय पहले तक तुम मुझे छू तक नहीं पा रहे थे और अब तुम्हारी एनर्जी इतनी डार्क। कुछ देर पहले तो तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी। आखिर भला तुम हो क्या? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं भला कौन हूँ और समय के साथ साथ मेरी ताकत आखिर भला क्या है। डीमन, मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है त्रस्तिन कुछ तो चाल चल रहा है और मुझे पता है उसका जवाब मुझे कहाँ से और कैसे मिलेगा और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और तभी हम देखते हैं कि गोकू उस डीमन के ऊपर वापस से अपना हमला करता है, लेकिन इस बार वो डीमन काफ़ी तेज़ी के साथ गोकू के हमले को डॉच कर लेता है और तभी वो कहता है,
सबसे पहली बात, मुझे डीमन कहना बंद करो। मेरा नाम गीताकू है, तुम मुझे गीताकू करके बुला सकते हो। ये कहने के बाद गीताकू गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके सामने से हमले को डॉज करता है और उसके ऊपर अपना एक बहुत जोर का पंच करता है, जिससे हम वाकई में मुझे ये तुम्हारी ताकत पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी बहुत कमी बाकी है। ये कहने के बाद वो डीमन गोकू के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस बार गोकू हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस से खड़ा हो जाता है और तभी वो उस डीमन से कहता है, हम देखते हैं कि उस डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस हंसता रहता है। तभी वो डीमन गोकू से कहता है, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ कि समय रहते मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाश्र करूँगा। तुमने इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी।